औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अफ्रीकन अमेरिकन यानी ब्लैक पर्सन के पुलिस की हिरासत में इंतकाल हो गया था दम घुटने की वजह से। पुलिस के आदमियों को एक वीडियो शेयर की गई थी जिसमें पुलिस के आदमियों को बताया गया था, दिखाया गया था कि उन्होंने उसके गर्दन पर घुटना रखा हुआ है जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। इसके बाद जो है काफ़ी ज़बरदस्त प्रोटेस्ट देखने में आ रहे हैं मिनियापोलिस में। इस वक्त काफ़ी सारी ख़बरें दुनिया में गर्दिश कर रही हैं जिसकी वजह से हम बार बार अपनी वीडियोस बना रहे हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको वीडियोस मिल सकें। जॉर्ज फ्लॉयड की कत्ल की वजह से अमेरिका में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट देखने में आ रहे हैं, ख़ास तौर पर इस स्टेट में। काफ़ी लोग इससे मुतासिर भी हुए हैं। लूटिंग के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लूट मार के। अभी कल ही कुछ वीडियो शेयर की गई हैं जिसमें दिखाया गया है कि कुछ जो हैंडीकैप लोग हैं, जो माजूर लोग हैं, उनको भी नहीं बख्शा है प्रोटेस्टर्स ने। इतने ज़्यादा गम और गुस्से का शिकार हुए हैं। तो ये सिलसिला जारी है। अभी पिछले कई सालों में ये बात देखने में सुनने में आई है, अमेरिका में देखने में भी आई है कि काले अफराद की हलाकत पुलिस की हिरासत में या पुलिस की शूटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उन वजूहत की तरफ आते हैं। पहले आपको हम दिखाते हैं स्क्रीन पर कि मिनियापोलिस कहाँ वाक़ है। मिनियापोलिस दर हकीकत मिनेसोटा का एक शहर है जहाँ ये इसकी सरहदें कनाडा के साथ लगती हैं और ये शुमाल की रियासत समझी जाती है, शुमाल की रियासत में शामिल है। और यहाँ पर रेसिज़म जो है वो बहुत कम है। शुमाल की रियासतें अमेरिका की जितनी भी, हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, शुमाल की रियासतें जितनी भी अमेरिका में हैं उनमें रेसिज़म बहुत कम अमूमी तौर पर तस्वुर किया जाता है। लेकिन यहाँ पुलिस ने वाक़या हुआ है, उन लोगों को फायर कर दिया गया था, निकाल दिया गया था जॉब से, लेकिन फिर भी लोग मुतमईन नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत थोड़ी सी सज़ा है कि आप पुलिस वालों को इस वजह से सिर्फ आप उनको मुलाजमत से बर्खास्त कर दें, उनको ज़्यादा सख्त सज़ा सुनाई देनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि ये मर्डर भी है। अच्छा, मिनियापोलिस की तरफ आते हैं। मिनियापोलिस में प्रोटेस्ट ज़बरदस्त हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, कुछ BBC ने इसकी वीडियो भी शेयर की है। हम कोशिश करते हैं कि आपको वो वीडियो भी दिखाएं मज़ीद और बताएं कि क्या हो रहा है। कोशिश करते हैं हम यहाँ पर कि उस वीडियो को दिखाएं आपको। शायद हम शेयर कर सकें आपके साथ वो वीडियो जिसमें ये बताया जाए, दिखाया जाए कि कितने बड़े पैमाने पर ये फसादात हो रहे हैं। और नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय कर लिया गया है वहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हंगामा है। थोड़ा सा हम इसको वीडियो को शेयर करेंगे आपके साथ, फिर उसकी दोबारा टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। ये देखिए कि कितनी ज़्यादा इधर इसको आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रोटेस्ट की जो स्पैन है वो कितना बड़ा है, कितने बड़े पैमाने पर ये फसादात हो रहे हैं और हंगामा हुआ है। इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में खाना जंगी का आगाज़ ऐसा लग रहा है कि अब होने जा रहा है, क्योंकि जो अमेरिका की फ़र्स्ट सिविल वॉर हुई थी वो इसी बुनियाद पर हुई थी। हम आखिर में उसको बताएंगे कि उसके लिए क्या वो था, उसके कॉजेज़ क्या थे और किस वजह से वो हुई थी। लेकिन हकीकतन अगर देखा जाए, पुलिस किलिंग जो हो रही है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हालिया दिनों में, हालिया सालों में बहुत ज़्यादा इस पर प्रोटेस्ट देखने पर आए हैं। ये देखिए, हम आपके साथ ख़बर शेयर कर रहे हैं। एक स्टडी हुई थी अमेरिका में, एक रिसर्च की गई है जिसमें ये बताया गया था कि तकरीबन रोज़ पर डे के एतबार से पुलिस जो है वो 3 मर्दों को कत्ल कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये इस वजह से, इस बुनियाद पर कहा जा सकता है कि जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स यानी रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका है, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा रेसिस्ट स्टेट उसको तस्लीम किया जाता है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि रेसिज़म जो है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा है बनिस्बत ये कि दूसरे मुल्कों के, यूरोप की बनिस्बत और दुनिया के दूसरे मुल्कों की बनिस्बत। ये बताई। इसमें हम आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करते हैं कि जो स्टडी ये बताती है कि तकरीबन 0.7 वाइट मैन पर 100,000 यानी 1 लाख में से 0.7 को ये वो होता है, रिस्क होता है। जो वाइट लोग होते हैं, जो सफ़ेद फार्म लोग होते हैं, उनको ये ख़तरा होता है कि पुलिस इन्हें मार देगी। जबकि ये लैटिनो और ब्लैक मैन में तकरीबन 1 है, यानी 1 बंदा मारा जाता है 100,000 में।
और तकरीबन जो पर ईयर के हिसाब से है वो तकरीबन 2.2 के है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक लोगों का और लातीनी अमेरिका के लोगों का मारा जाना पुलिस की हाथों वो ज़्यादा है बनस्बत वाइट लोगों के। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा रेशियो है जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट स्टेट है। अच्छा, दूसरे रेसिस्ट मुल्क है ये। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ वाइट लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो रेशियल इनइक्वालिटी है, ये रेशियल प्रॉब्लम है, ये ओबामा के आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इस पर डिबेट की जा सकती है, बताया जा सकता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, लेकिन हकीकतन अगर बात देखी जाए, दिल से गौर किया जाए, चूँकि अमेरिका में कालों की जो तारीख़ है वो ग़ुलामी के साथ जुड़ी हुई है। कालों को ग़ुलाम बनाकर लाया गया था, बहुत सारे मुल्कों से, अफ्रीका के मुल्कों से पकड़ कर लाया गया था। इसमें सेनेगल के लोग बहुत थे, वेस्ट अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में से जो तिजारत होती थी ग़ुलामों की, वहाँ से लोगों को पकड़ पकड़ कर लाया जाता था। इसलिए इसमें बहुत सारे लोग मुसलमान भी थे जिनको बाद में क्रिश्चियन बना लिया गया। इसलिए ये इस बुनियाद पर काले ये कहते हैं कि हम गोरों के साथ कैसे मिल सकते हैं, जबकि हम तो एक बिल्कुल एक अलहदा कौम है। और गोरे भी इनको इसलिए नहीं मानते हैं वहाँ पर, वो ये कहते हैं कि ये हमारे ग़ुलाम हैं और ग़ुलाम ही इनको रहना चाहिए, हमारी हर बात को तस्लीम करना चाहिए बिला चूं चरा। इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जब ओबामा के प्रेसिडेंट बनने के बाद कालों को पहली दफ़ा एहसास हुआ कि उनकी भी कोई आवाज़ है, उनकी भी कोई से सो है, पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। इसी वजह से ये ज़्यादा हंगामा हो रहा है अमेरिका में। इसकी दूसरी वजूहात में से इनकी पहली सिविल वॉर भी है जो अमेरिका में लड़ी गई थी 1861 से 1865 के दरमियान, उस पर हम आते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अमेरिका में एक बहुत बड़ा तबका वाइट क्रिश्चियंस का पैदा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप हुआ है। ये वाइट एवेंजेलिकल्स कहलाए जाते हैं। ये ट्रम्प के बेतहाशा हिमायती हैं। ट्रम्प के आने की वजह से इस मसले को बहुत ही ज़्यादा हवा मिली है। हमारी राय में दर हकीकत ट्रम्प के आने के बाद ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उससे पहले ये मसला इतना शायद नहीं था। शायद ओबामा के आने की वजह से भी ये मसला ज़्यादा हुआ हो। कालों के दरमियान शऊर पैदा हुआ कि हाँ, उनकी भी सेसो है, उनके भी हकूक़ हैं, वो भी बात कर सकते हैं, उठकर खड़े हो सकते हैं, जो गोरों को पसंद नहीं है। ये बुनियादी गोरों की एक नेचुरल सी, आप देखें जहाँ कहीं भी आप जाकर देखेंगे, गोरे अपने आप को ये समझते हैं कि हम बदमाश हैं और हमारे ख़िलाफ़ किसी भी आदमी को ये हक़ नहीं है कि कोई भी बात वो प्रोटेस्ट करे, जो हम कहेंगे वो दुनिया को बिला चूंचरा तस्लीम करना होगा। तो ये अमेरिका में हो रहा है। अब वाइट एवेंजेलिकल्स जो हैं, जिनको मैं नस्ल परस्त, सफ़ेद फ़ाम नस्ल परस्त कहता हूँ, ये अपना अब रूहानी मुरब्बी जो लीडर है वो सदर प्यूटन को मान रहे हैं। न्यूज़वीक ने एक खबर शाये करी थी सन 2018 में कि द क्रिश्चियन राइट इज़ लुकिंग टू प्यूटन्स रशिया टू सेव क्रिश्चियनिटी फ्रॉम द गॉडलेस वेस्ट। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है, आप देखें रशियंस को ज़्यादातर पढ़ें तो वो वेस्ट के मुखालिफ रहे हैं, लेकिन अब उसमें एक वाइट क्रिश्चियनिटी का एलिमेंट भी शामिल हो गया है। यही वजह है कि बहुत सारे सफ़ेद फ़ाम नस्ल परस्त ग्रुप यूरोप में भी वो इनके साथ, रशिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए थे, इटली में भी, जो सफ़ेद फ़ाम नस्ल परस्त हैं। बज़ाहिर वो अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहते हैं, लेकिन वो मुसलमानों के शदीद मुखालिफ हैं। ये लोग चाहे अमेरिका में हों, यूरोप में हों, कहीं भी हों, ये लोग बेतहाशा मुखालिफ हैं मुसलमानों के और काले लोगों को। शायद इनसे नफ़रत, मुसलमानों से कहीं ज़्यादा ये नफ़रत करते हैं कालों से, ब्लैक लोगों से बहुत ज़्यादा बेताजा अफ्रीकी नज़ाद लोगों के साथ ये लोग नफ़रत करते हैं। तो ये एक वजूहात हो सकती हैं इसमें। अब आइए दोबारा हम बात करते हैं रेसिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स के। सेग्रीगेशन का माहौल है वहाँ पर, और इसमें हमने आपको तारीख़ भी बताई है कि क्या हो रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर अमेरिका में एक सिविल वॉर का आगाज़ है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, बहुत सारे हिस्टोरियंस ये बिलीव रखते हैं कि अमेरिका में एक अनदर सिविल वॉर स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि उसके सारे के सारे जो कॉजेज़ हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। अमेरिका डिवाइड हो चुका है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान। रिपब्लिकन सोच और डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन जो हैं वो कंजर्वेटिव सोच रखते हैं, रिवायती सोच रखते हैं, कदामत परस्ती उनके अंदर रेसिज्म भी बहुत पाया जाता है। जबकि कांग्रेस के लोग दर हकीकत वो थोड़े से नर्म मिजाज हैं इस मामले में। यही वजह है कि हमेशा नॉर्थ की स्टेट्स में जो डेमोक्रेट्स हैं वो जीतते रहे हैं और साउथ की स्टेट्स में रिपब्लिकन जीतते रहे हैं। तो ये बाइबल बेल्ट है,
हम बाइबल बेल्ट की तरफ भी आते हैं। बाइबल बेल्ट के मुतालिक हम अपने पहली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। यही वो स्टेट्स थी जिन्होंने कॉन्फेडरेशन स्टेट्स के तहत, कॉन्फेडरेट स्टेट्स के तहत, इनके झंडे के तहत, ये देखें आप झंडा भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इस झंडे के तहत उन्होंने अमेरिका की फर्स्ट सिविल वॉर में शिरकत की थी। और हम नक्शे में आपको दिखाएंगे भी कि वो कौन सी स्टेट्स थी। ये अमेरिकन फर्स्ट सिविल वॉर जो थी वो 1861 से 1865 के दरमियान लड़ी गई। आप इस नक्शे में देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं शायद। ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये रेड की स्टेट्स और जो ये पिंक स्टेट्स हैं, इनने दरहकीकत हिस्सा लिया था उन लड़ाइयों में, उन फर्स्ट जो अमेरिकन सिविल वॉर थी, जो अमेरिका की यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी, क्योंकि नॉर्थ की स्टेट्स शदीद मुखालफत कर रही थी कि वो किसी भी तौर पर स्लेवरी को इजाज़त दे सकें अमेरिका में, क्योंकि स्लेव्स के, ब्लैक पीपल के मामले में, काले लोगों के मामले में ग़ुलामी के मुतालिक ये लड़ाई लड़ी गई थी। उन्होंने ये बात कही थी कि हम किसी भी सूरत जो है ग़ुलामी को अलाउ नहीं करेंगे। और ये जो थे उनके इब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उस वक्त, उन्होंने उसकी शदीद मुखालफत करी कि किसी भी तौर पर ग़ुलामी की इजाज़त नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी इब्राहम लिंकन की, अमेरिका ने के जो असूल थे जिसकी बुनियाद पर खड़ा किया गया, तो वो एक अच्छी बात की बुनियाद पर अमेरिका में ये फर्स्ट सिविल वॉर यानी अमेरिकन सिविल वॉर लड़ी गई। अब सेकंड सिविल वॉर के भी स्टार्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से हम ये बात देखेंगे कि ये जो बाइबल बेल्ट की हमने स्टेट्स दिखाई हैं आपको, साउथ की स्टेट्स जो दिखाई हैं, साउथ की जो स्टेट्स दिखाई उसमें ये हो सकता है कि ये सदर ट्रम्प की क़यादत में, जिसके मुतालिक हमने पहले भी बात करी थी, सदर ट्रम्प की क़यादत में ये आपको एक नया इत्तेहाद बनाते हुए नज़र आएँ जो रशिया के साथ हों। यहाँ हमने आपको पहले भी बताया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वो शायद हमारे पास स्लाइड नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ख़बर शाये करी थी जिसमें अमेरिका को 2 हिस्सों में तकसीम दिखाया गया था कोरोना वायरस की वजह से। जो अब नज़र भी आ रहा है, इन साउथ स्टेट्स में कोरोना भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो हम ये बात इस बुनियाद पर कह सकते हैं कि ये स्टेट्स आगे चलकर सदर ट्रम्प की क़यादत में एक अलग मुल्क या एक अलग रीजन बना लें, जिसको सदर पुतिन की हिमायत भी हासिल हो, और जो आगे आने वाले वक्तों में आपको एक बड़ा इत्तेहाद बनाते हुए मशरिक़ वुस्ता में हमला आवर होता हुआ नज़र आएगा। जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि हमें हर 80 झंडे के तहत ये शाम के इलाके पर हमला होगा, और हर झंडे के नीचे जो है वो 12,000 की फ़ौज होगी। तो अमेरिका में इस वक्त आगाज़ है खाना जंगी का। अब देखते हैं ये खाना जंगी किस तरह से बढ़ती है। हमें ये नज़र आ रहा है कि ये लूट मार और ये फसादात जो हैं अमेरिका में बढ़ेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका के टूटने के चांसेस बेतहाशा बढ़ जाएंगे। देखिए बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। दुनिया 2020 में एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। हमें ये उम्मीद है कि 2020 से 2023 तक दुनिया में बहुत ही ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी। बड़े बड़े पैमाने पर मुल्क जो हैं वो ख़त्म होंगे, नए नक्शे बनेंगे, और फिर हमें 2030 के बाद एक नई दुनिया देखने को मिलेगी। इसके मुतालिक बात होती रहेगी। आइंदा आने वाले दिनों में हम आपको तहज़ीबों के तसादुम के मुतालिक और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक जो आलमी तौर पर पैमाने पर एक आलमी ऑर्डर की, एक आलमी तवाज़ुन की जो ज़रूरत महसूस की जा रही है, जो एक पूरी दुनिया पर छाया हुआ हो, उस पर बात होगी इंशाअल्लाह। फिर हम उसमें इस्लामी निज़ाम खिलाफत पर भी बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।